बोल सच्चे दरबार की जय। सभी बंधुओं को मेरी तरफ से जय माता की। नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है। मेरी माँ कई दिनों से, कई सालों से मैं बहुत परेशान था। इस वीडियो को जरूर देखना मेरे प्यारे भाई, और खासकर बीसी बंधुओं जरूर देख लेना, बहुत उत्तेजना मिलेगी। आज आपको बताएंगे कि माता क्या कर सकती है, मेरी मैया रानी क्या कर सकती है। आज मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। प्यारे मित्रों, बहुत साल पहले तमन्ना थी कि माता वैष्णो मैया मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक मां का आदेश ना होना तो नहीं जा पाओगे। 3-4 साल से मैं तड़प रहा था मां के दर्शन पाने को। तो जो मेरी मम्मी है ना, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा जिस दिन तेरा मकान यानी अगर तेरा खुद का बिजनेस लखनऊ में शिफ्ट हो जाएगा, उसी दिन माता के दरबार चलेंगे। ऐसी माता की कृपा वर्षी कि हो गया सपना पूरा। उसके बाद जब मम्मी को बोला, मम्मी कहने लगी लल्ला आप शादी कर लो, फिर बहू के साथ चलेंगे। शादी भी हो गई, नहीं जा पाए। मन तड़पता रहा क्योंकि मैया बुलाना ही नहीं चाहती थी। प्यारे मित्रों, फिर मम्मी ने बोला कि लल्ला, क्योंकि हमारी तरफ लल्ला बोलते हैं, अपने बेटों को माँ बाप लल्ला बोलते हैं, कि लल्ला जब वो तुम्हारा मकान यानी बिल्डिंग किराए पे उठ जाएगी तब चलेंगे। मैंने भी यही सोचा था। 4 महीने पहले कहा था कि मम्मी जी अगर हमारी बिल्डिंग उठ जाए तो अगर उसका पैसा आएगा तो उससे माता रानी के दर्शन करने चलेंगे। यकीन मानिए कि 10 दिन पहले अचानक से हमारा दिमाग घूमा। हम लोग तैयारी कर रहे थे कहीं और जाने की। अचानक मैंने बोला कि मम्मी चलो अब माता रानी बुला रही, अब चलना पड़ेगा। अभी किराए पे नहीं उठा। मम्मी की तरफ से हाँ हो गई, पापा की तरफ से हाँ हो गई, सब क्लियर होता रहा, हरी झंडी मिलती रही। अभी मैं परसों नरसों विचार कर रहा था कि माता रानी मैंने तो बोला था कि मेरा अगर किराए पे उठ जाएगा तो मैं खर्चा करूंगा और आऊंगा, लेकिन हमारा तो किराए पे उठा नहीं। क्या बताएं, बड़ा मन विचलित था। कहते हैं ना कि हमेशा याद रखना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। ये याद आपको जीता जागता सबूत बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई। कल की डेट में अचानक मेरे पास एक फोन आता कि भाई साहब आपका गेस्ट हाउस किराए पे उठना है क्या? पीजी, हॉस्टल, गेस्ट हाउस कुछ भी आदमी चलाए। मैंने कहा हाँ भाई साहब। बोले सर कहाँ मिलेंगे? मैंने एड्रेस बताया। बोले मैं आ रहा हूँ, अभी मैं आया। बंदे के अंदर वो जुनून, वो इंटरेस्ट मुझे दिखा कि आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 10वीं बार लोगों को विजिट कराने गया लेकिन किराए पर नहीं उठ पाई। कहते हैं ना कि जो किस्मत में जिसके लिखा होता उसी को मिलता है। वो व्यक्ति बेचारा, उम्र अभी 21 साल है, फोटो में दिखा दे रहा हूँ। उसके चेहरे पर एक चमक, एक खुशी, और माता रानी का वो भी भक्त, नवरात्र व्रत। वो जब मुझसे ये कहने लगा कि मैं भैया 2 महीने से भाग भाग परेशान हूँ, मुझे कहीं मिल नहीं रहा था, मैं बहुत परेशान हूँ, तो मैंने संकल्प लिया था कि हे माता मैं नवरात्र के 9 दिन व्रत रखूंगा, मेरी नैया पार लगा दूं, क्योंकि उसकी भी सोच थी मुझे आगे बढ़ना है। मैंने उससे कहा मेरे भाई, ना तेरा चमत्कार ना मेरा चमत्कार, ये तो चमत्कार मेरी माता का है। ये चमत्कार मेरी माता का है, जिस माता ने तुम्हें भेज दिया मेरे पास, क्योंकि मुझे भी जरूरत तुम्हारी थी और तुम्हें भी जरूरत हमारी थी। अरे बंधु, जैसे ही पैसा हाथ में कल आया, मेरे आंखों में आंसू छलक आए। माता रानी के सामने कहने लगा तू बड़ी इंसाफ करने वाली है माँ। मैंने जो वादा किया था, मम्मी के जो सपने थे, मेरे सपने थे कि मैं अपने मकान को उठाने के बाद माँ के दर्शन करने आऊंगा। मेरी मैया तूने 1 दिन पहले मुझे पैसवा दिलवा दिया। कितना चमत्कार होता है माँ के दरबार में। जरा सोचिए, लोग कहते हैं कि माँ भगवान दुनिया में नहीं। अरे क्या बात करते हो पगले,
भगवान तो इस दुनिया में बहुत हैं, लेकिन क्या बताऊं, जो लोग ना समझ हैं वो नहीं समझ सकते। मैं समझता हूं मेरे भाई, मेरी मैया ने मुझे कभी दुखी नहीं किया। एक व्यक्ति हमारे यहाँ पर रहता था, वो सोचता था हमेशा कि मेरी वजह से सब कुछ चल रहा है, मैं नहीं रहूंगा तो सारा बंद हो जाएगा। लेकिन मेरी माँ ने मुझे गोद ले लिया, मेरी माँ ने मुझे गिरने नहीं दिया, मेरी माँ ने मेरा वो चमत्कार किया जो मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य और सपना था। मेरी प्यारी माँ सच में ऐसे ही भंडार भर सबके, ऐसे ही हमारी इस बीसी विभाग के जो लोग परेशान और रात रात दिन परेशानियों से गुजर रहे हैं, मेरी मैं प्यारी मैया, मैं अर्जी लगाऊंगा माँ से, निवेदन करूंगा मेरी वैष्णो माता, मेरी चामुंडा मैया, हमारे इन भाइयों का भी उत्थान कर दीजिए जल्दी जल्दी। जिस तरह से आप अपने बेटे के ऊपर हाथ रखे हो, बस इसी तरह से इनके ऊपर भी हाथ रख दो। इससे ज़्यादा मैं माँ आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ मेरी माँ। मुझे अरबपति नहीं बनना, मुझे करोड़पति नहीं बनना, मुझे तो सिर्फ आपका दास बनना है और पब्लिक का सेवक बनना है। मुझे इतना देना मेरी माँ जिससे हम अपना घर चला सकें और औरों के भी घर चला सकें, बस इससे ज़्यादा मैं उम्मीद नहीं करता हूँ। लेकिन मेरी मैया, उन्हें मेरे जो जीवन का सपना था, मैं धन्य हूँ और मैं धन्य हो गया, क्योंकि मेरी जन्म देने वाली माँ की दुआ, अरे ये मेरी माँ की कृपा, आप लोगों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाएगा, नहीं जाएगा मेरे भाई। अंदर से बड़ी प्रसन्नता होती है और खुशी के आंसू निकलते हैं मेरे भाई। बड़ी प्रसन्नता होती है कि देखो मैया रानी का चमत्कार देखिए। अभी तक कहीं कुछ भी नहीं था, मैं बड़ा सोचता था कि यार क्या हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया एक दो दिन पहले जाने से पहले मैया रानी ने हमारे पास भंडार भिजवाया कि आओ बेटा तुम हमारे दर्शन करो आके, देखो मेरी माँ की कितनी कृपा है। इसलिए कहते हैं मेरे भाई, भगवान में भरोसा रखोगे कभी आपका नुकसान नहीं होगा। थोड़ा देर लगेगा पर अंधेर नहीं है। कभी कभी अपनी माता रानी पे मैं नाराज भी हो जाता हूँ, जब मैं बहुत परेशान होता हूँ टेंशन में ना, तो मैं गुस्से में कहता हूँ तुम बेकार हो। हकीकत में मैं पागलों की तरह बोलने लगता हूँ भाई, मैं सीधे कहता हूँ आप तुम बेकार हो, फोटो वोटो लगाने कोई मतलब नहीं, बिल्कुल बेकार हो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन बाद में फिर तरस आने लगता। फिर मेरी मैया रानी भी जानती कि मेरा बेटा है नाराज, अभी थोड़ी देर में सही हो जाएगा। बड़ी चमत्कारी है माँ, इस माँ से बड़ा कौन हो सकता है। माँ तो माँ होती है मेरे भाई। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ मेरे भाई कि याद रखना, कभी किसी के ऊपर निर्भर मत होना। यदि कोई व्यक्ति अगर ये कहते कि मेरी वजह सब कुछ चल रहा है, तो आप ये कभी मत सोचना, याद रखना कि जिसका कोई नहीं होता है उसकी प्यारी मैया रानी होती है और सदैव आपका रास्ता वो खोलेगी। आज जो माँ ने मुझे परिवर्तन मेरे लाइफ में और जीवन में दिया, इसका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उन तमाम अपने गरीब भाइयों का जिनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है, तभी तो मैया खुश होती है ना। अच्छा कर्म कर रहा हूँ। जय माता की। सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं।